बड़ी विडंबना ये है कि हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी पीड़ित को धरना देना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। सरकार ने सोच लिया है कि तो रोज होता है। इसका जवाब मैं बताता हूं। सरकार क्यों नहीं आपको पैकेज देना चाहती? क्योंकि सरकार जो वर्तमान में है बीजेपी की, ये धर्म और जाति देख के न्याय करती है। वो इंसान देख के न्याय नहीं करती है। वो आपके कपड़े देखती है, आपकी जाति देखती है, आपका धर्म देखती है और फिर न्याय करती है। आप देखिए, रातों रात सोते हुए लोगों को घरों से बाहर फेंक दिया जाता है और बुलडोजर घर पे चला दिया जाता है। बेशर्मी की बात है, यहां का एक नेता अपने देश में हो रही घटनाओं पे नहीं बोल रहा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, देश चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, अल्पसंख्यकों पे किसी भी प्रकार का कहीं पे भी कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम साथ में हैं। बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं हम विरोध करते हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि वहां पे भी न्यायोचित व्यवस्था हो, लेकिन आप अपने देश में देखिए आप क्या कर रहे हो। बेशर्मी की बात है, आप अभी तक यहां नहीं आए हो। ये भी तो हिंदू हैं। आप हमें भी हिंदू ही मानते हैं। क्या इन हिंदुओं में क्यों भेदभाव है? शकल देख के, जाति देख के, वर्ग देख के आप न्याय करोगे? आपको सवाल पूछना चाहिए। वर्तमान की शासन की स्थिति ऐसी है जैसे अंग्रेजों के टाइम चलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और आज भी ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार जो है फूट डालो राज करो वाली जो नीति अपना रही है वो भी अंग्रेजों वाली है। लेकिन याद रखना, उस दौर के नेताओं ने जूत मारे थे, क्रांति लेके आए थे, जनता एकजुट हुई और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ दिया। तो आज का व्यक्ति जाग गया है, क्रांतिकारी है। वर्तमान के शासन को, आपके 4 दिन के धरने को याद करके एक बात समझ में आती है। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, हमारे वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं, जब असूलों की बात आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर आपको संविधान देके गए। उस संविधान के अंदर हर एक व्यक्ति बराबर है। विकलांग हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, अमीर हो, गरीब हो, विधायक हो या ठेला चलाने वाला मजदूर हो, ये डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है। लेकिन इन लोगों ने जब से सत्ता में आए हैं उस संविधान को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सजा किस चीज की मिल रही है? आपको पता है कि आपने इस देश में संविधान को बचाने के लिए वोट किया। वो लोग इसलिए नहीं आ रहे आप लोगों के बीच में। क्या था, कन्हैयालाल जी को भी चाकू से मारा गया। हम लोग लड़े, हमारी सरकार